ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जेएंडके में बढ़ते प्रशासनिक दबाव पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि केवल 6 मंत्रियों के भरोसे 1.5 करोड़ आबादी, 20 जिलों, 207 तहसीलों, 100 से अधिक विभागों और पीएसयू का संचालन हो रहा है, जिससे निर्णय लेने में देरी, निगरानी की कमी और जनता को असुविधा हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे तुरंत मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सभी रिक्त पद भरें। उन्होंने सवाल उठाया कि 90 सदस्य सदन में 41 विधायकों के साथ एनसी बहुमत में होने के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 53 के अनुसार 9 मंत्रियों तक नियुक्ति की पूर्ण अनुमति है। सबसे पहले आप तमाम पत्रकार मित्रों का मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की जो पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इसलिए है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पॉपुलर सरकार, जिसकी सरबराही जो है उमर साहब कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल, और आज तकरीबन जो है 1 साल का अरसा जो है वो तकरीबन हो चुका है सरकार बने हुए, या होने वाला है। 1 साल का तकरीबन जो है वो हो चुका है। 1 साल में हमने जो भी चीज़ें देखी जम्मू कश्मीर की आवाम ने, तो ये एक 2 पहलू बन चुके हैं। एक हमारा राजभवन, जिसको कल का कह दिया गया है कि लोक भवन, और दूसरा जो है ये कि सरकार, चीफ मिनिस्टर चैम्बर। अब एक जगह से किसी भी इशू को फुटबॉल की तरह मारा जाता है तो दूसरी जगह फेंका जाता है, और दूसरे को फेंका जाता है दूसरी जगह। अब लोग जो हैं वो इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो चुके हैं आज की तारीख में कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1.5 करोड़ की जो है पॉपुलेशन है, हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तकरीबन छोटे बड़े डिपार्टमेंट जो हैं वो मिला के 100 के करीब बन जाते हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं वो मिला के 100 के करीब बन जाते हैं, और 207 जो है हमारी तहसीलें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और 6800 जो है वो रेवेन्यू विलेज है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये रिकॉर्ड है पूरा। अब इतने लोग परेशान हैं, और बड़ी देर से 10 सालों से जे हम लोग देख रहे थे कि कम से कम हमारी सरकार बने, पॉपुलर सरकार हो, और कंप्लीट जो है वो कैबिनेट जो है वो तैयार हो। अब कैबिनेट के अंदर ये बैलेंस तो उमर साहब करने में बिल्कुल ठीक रहे कि 3 मंत्री जो है वो जम्मू से और 3 मंत्री जो है कश्मीर से, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अब 3 मंत्री जो हैं वो और बनाने हैं। अब क्या वजूहात है कि पिछले 1 साल से एक मंत्री साहब के पास 5-5, 6-6, 7-7 महकमे हैं। अब मुझे एक बेसिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक एजुकेशन का महकमा है। अब जिनके पास एजुकेशन का महकमा है उन्हीं के पास हायर एजुकेशन भी है, उन्हीं के पास हेल्थ का भी है, उन्हीं के पास जो है मेडिकल एजुकेशन का भी है। मतलब आप सोचिए, सोशल वेलफेयर भी उन्हीं के पास है। मतलब एक मंत्री के पास जब आप इतना ज्यादा बर्डन दे दोगे तो वो कैसे सारे डिपार्टमेंट जो है वो चला पाएगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को मंत्रियों के साथ मिलना, हर एक महकमे के जो उच्च अधिकारी है उनको भी मुश्किल हो गया है, और जो महकमे के जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं या पीएस ऑफिसर हैं या फिर मंत्री हैं, इनका आपस में तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजूहत यह है कि अगर यूटी के अंदर 10% मंत्रालय मंत्री हो सकते हैं तो 90 विधायकों में 9 मंत्री आपके होंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। 6 आपने बनाए हैं, 3 आप जो है फौरी तौर पे बनाए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस में बतौर प्रेसिडेंट हमारी जो मांग है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है सरबराही कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल जो है, क्योंकि जे उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो कब और कैसे और किसको जो है वो मंत्री बनाए। हमारा ये मानना है कि आप मंत्री बनाएं, आप फुल मेजॉरिटी में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इक़्तिदार में है, आप सरकार चला रहे हैं। इसमें तो एलजी को पूछने की जरूरत नहीं है ना। अब कुछ चीजों पे कहा जाता है कि हमें फाइल भेजनी है, एलजी साहब से अप्रूवल लेनी है। अब 3 मंत्री और बनाने के लिए तो आपको किसी एलजी साहब को पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने चिट्ठी भेजनी है
कि हमने मंत्रिमंडल का जो है विस्तार करना है, हमें 3 मंत्री जो है वो और बनाने हैं। अब झगड़ा इनका कहां फंसा हुआ है कि एडवाइजर, 2 एडवाइजरों की फाइल इन्होंने भेजी हुई है। अब वो 2 एडवाइजर जो है उनकी अप्रूवल इनको एलजी से नहीं मिल पा रही है। अब वहां पे जो है वो फंसा हुआ है, क्योंकि अगर एडवाइजर को भी कैबिनेट का रैंक देते हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे मंत्रिमंडल में। तो अब बराए मेहरबानी, बड़ा खेल हो गया, 1 साल हो गया। अब बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग अपील कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से और डॉक्टर फारूक साहब से भी, और जितना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो उनकी पार्टी के अधिकारी हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी लोगों के हक के लिए कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार करें, 3 मंत्री और बनाएं। जिसको भी आपने बनाना है वो तो तय नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी या कलूशन सरकार करेगी कि कांग्रेस से बनाने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, वो उनको देखना है, वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है, आज लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। आज अस्पतालों के अंदर देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 जो है वो पोर्टफोलियो हैं, 6-6 पोर्टफोलियो हैं। वो कहां जाएगा एक मंत्री? वो हायर एजुकेशन देखेगा, वो हेल्थ देखेगा, वो हायर जो है स्कूल एजुकेशन देखेगा, वो हायर एजुकेशन देखेगा, वो सोशल वेलफेयर देखेगा, वो देखेगा क्या? वो जो है मेडिकल एजुकेशन देखेगा, वो क्या देखेगा? तो इसलिए हमारी गुजारिश आपकी वसाकत से ये है कि कम से कम उमर साहब, आपने बड़ा वक्त ले लिया मंत्रिमंडल का विस्तार करने में। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना होना चाहिए, लेकिन आपने तो पूरा 1 साल ही गुजार दिया। तो अब जो है बहानेबाजी है, सरकार छोड़े, काम पे तवज्जो दे। जे आपके हाथ में रेत की तरह वक्त जो है वो निकल जाएगा, जब वक्त निकल जाएगा। 4 साल सिर्फ बचे हैं। हमारी यही अपील रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से कि फौरी तौर पे अपने जो 3 मंत्री आपने और बनाने हैं वो बनाएं, ताकि लोगों को जो है, जो कम से कम उनका हक मिलना चाहिए कि मंत्री के पास जाएं, उनके कामकाज हो, मंत्री जो है अवेलेबल हो और लोगों के काम हो। और मंत्रियों को, सभी मंत्रियों को आप आउटरीच प्रोग्राम बनाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आउटरीच प्रोग्राम बनाएं। आप ब्लॉक लेवल पे जाएं, आप तहसील लेवल पे जाएं, तो कम से कम लोगों के साथ डायरेक्ट आपका राब्ता बन जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी जो है वो खज्जल है, आज कांग्रेस का वर्कर भी खज्जल है। आप तमाम जो कोल्यूशन में बैठे हैं इस वक्त सरकार में, जो वो सभी के वर्कर जो हैं परेशान हैं, और आज जो अपोजिशन में बैठे हैं उनके वर्कर भी परेशान हैं, क्योंकि मंत्री नहीं दिख रहे, कामकाज नहीं हो रहा और एमएलए की कोई सुनता नहीं। अब बहुत सारे हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है वो ये भी कहते हैं कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे आईएएस ऑफिसर नहीं सुनते, हमारे केएएस ऑफिसर नहीं सुनते, हमारे जो है मुलाजमीन कोई सुनता नहीं। तो कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार हो और आउटरीच प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक लॉन्च किया जाए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, ताकि लोगों का जो है वो कम से कम खबर जो है वो ली जाए। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एनसी के पास ईमानदार, युवा और अनुभवी एमएलएज उपलब्ध हैं, इसलिए देरी का कोई कानूनी या प्रशासनिक औचित्य नहीं है।